और अब तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू के अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, लगातार जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो वहीं इसके पीछे देश की सुरक्षा बलों की वो कड़ी मेहनत है, जिसके जरिए वो घाटी में माहौल को सुरक्षित रखने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि कई इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों को ढूंढने के लिए काम जो है वो लगातार चल रहा है, ताकि आतंकी किसी भी तरह से चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न ना कर सके। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। अजय, पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, क्या किन्हीं इलाकों से कोई वारदात की कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई, और सर्च ऑपरेशन इस वक्त किन किन इलाकों में चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जो है वो चुनाव रहे हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए, और जिसका श्रेय जो है वो सुरक्षा बलों को जाता है। हालांकि किश्तवाड़ में, डोडा में, रामबन की बात की जाए या साउथ कश्मीर के इलाकों में चुनावों से पहले कुछ एक आतंकी घटनाएं हुई थी, वारदातें हुई, जिसमें बाद ये आशंका बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो चुनावों में खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं। मगर सुरक्षा बलों ने लगातार अपनी चौकसी के चलते और खासतौर पे जंगलों में बैठे आतंकियों को जब घेरे रखा, उन आतंकियों को वहां से निकलने का मौका नहीं दिया। उसी के बाद कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो सुरक्षित तरीके से हो पाए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। और पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके की बम्पर वोटिंग एक बार फिर देखी गई है, 80% से ज्यादा वोटिंग किश्तवाड़ में हुई है, और किश्तवाड़ वही इलाका है जहां पर लगभग 2 से 3 आतंकी घटनाएं जो है डोडा किश्तवाड़ में पिछले कुछ समय में हुई हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो डोडा उसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से 75%, और इसी तरीके से 75% जो है वो चुनावों में जो वोटिंग हुई है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप साउथ कश्मीर के इलाकों को भी देखें तो चाहे वो कुलगाम है, अनंतनाग है, पुलवामा है, जो एक समय तक आतंक के गढ़ रहे हैं, उन इलाकों में भी 50%, 55% के करीब जो वोटिंग हुई है, वो बताती है कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और खासतौर पे कश्मीर के जो लोग हैं, वो अब कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो शामिल होना चाहते हैं। बड़े लंबे अरसे तक इन लोगों को दबाए रखा गया, बड़े लंबे अरसे तक ये लोग जो है अपने घरों से निकलकर वोटिंग नहीं कर पाते थे। मगर अब जब मौका आया है, जब माहौल अच्छा हुआ है, तो लोग बढ़ चढ़ कर अपने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है लोकतंत्र के पर्व में जो है शामिल हो रहे हैं। और जब हमने कल उनसे बात भी की तो देखा कि लोग चाहते हैं कि वो घरों से निकलकर वोट का इस्तेमाल कर सके, वो वोट के जरिए जो है वो चोट कर सके उन सियासतदानों को, उन रिप्रेजेंटेटिव को जो उनके लिए खरे नहीं उतरे। अजय, जिस तरीके से हमने देखा भी कि बीते 1-1.5 महीने में सेना की तरफ से एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार जो है वो चल रहा है, और कहीं ना कहीं आतंकियों का मकसद जो है वो स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में बाधा जो है वो डाला जाए। तो वहीं सेना भी उतनी ही डिटरमिन्ड नजर आ रही है कि आतंकियों को इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने से रोका जाए, उन्हें समय रहते ही एलिमिनेट कर दिया जाए, और इसी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को और खासतौर पे गृह मंत्रालय को दाद देनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें तो जब चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद आतंकी घटनाएं तेज हुई, तो इस चीज को लेकर आशंका थी, कई बयानबाजियां जो है वो सियासतदानों द्वारा दी गई कि चुनावों के वक्त अगर आतंकवाद तेज हुआ है, आतंकी घटनाएं तेज हुई हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो खराब हैं, और इन हालातों में चुनाव नहीं हो सकते। मगर उसके बावजूद चुनावों को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए सुरक्षा बलों को हिदायतें दी गई, अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को उन इलाकों में तैनात किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उन एंटी टेरर यूनिट्स को उन इलाकों में जो है वो तैनात किया गया जिन इलाकों में आतंकी गतिविधियां हुई थी या आतंकी सक्रिय थे, उन इलाकों की घेराबंदी की गई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरीके से चुनावों के नतीजे हुए, और बिना किसी घटना के एक भी घटना, आतंकी घटना जो है इन चुनावों के दौरान नहीं हुई,
ये बताता है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम कल साउथ कश्मीर के इलाके में थे, चाहे वो बिजबिहारा था, चाहे वो देवसर था कुलगाम का, अनंतनाग का डुरू इलाका था, पुलवामा था, पामपोर था, इन सभी इलाकों में हमारे संवाददाता जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो बिना सुरक्षा के, इतना ही नहीं, मैं आपको एक जो अलग तस्वीर मुझे अपने आप में दिखी, जी। क्योंकि पिछले 25 सालों में मैंने जब भी देखा है तो कश्मीर के जो सियासतदान थे वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जो है वो ट्रेवल किया करते थे, जो मंत्री रहे, एमएलए रहे। मगर जब इस बार उनको देखा गया, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, वो खुद अपनी गाड़ियों को चलाते हुए साउथ कश्मीर के इलाकों में प्रचार कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो हैं, वो अकेले जो है खुद एक बिना किसी ज्यादा सुरक्षा के जो है अपने इलाकों में घूम रही थी। ये चीजें बताती हैं कि कैसे चीजें बदली हैं। और इसी वजह से आप देखें तो लोग घरों से निकले, लोग जिस तरीके से घरों से निकलकर जो है वो वोटिंग के लिए आए हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था, एक समय वैसा था कि उस वक्त दहशत थी, उस वक्त डर इस चीज का होता था कि कहीं अगर वोट डाले किसी की उंगली पे निशान दिख गया तो उसके घर के सामने ताबूत रख दिया जाता था कि उसका क्या होगा, उसका हासिल क्या होगा, ये रहेगा। तो ये चीजें जो थी, सेपरेटिस्ट की कॉल होती थी, बंद की कॉल, हड़ताल की कॉल, अब जब वो नहीं थी तो उसके बाद लोगों के लिए सबसे जो सुनहरी मौका था वो था जनतंत्र के इस पर्व पर जो है वो शामिल होना। और लोग घरों से निकले, लोगों ने वोटिंग की और बढ़ चढ़ कर की, ये सबसे अहम चीज है। और इसी चीज के कारण आप देखें तो आज अगर वोट परसेंटेज है जो 60% से ऊपर जा रहा है, वो इसी की देन है। इसके साथ ही साथ वो तमाम तस्वीरें भी लगातार हमारी टीम जो है वो पहुंचा रही थी, किस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अब आगे